हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा। मैं इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट टू बोर्ड ओरिएंटेड, इधर उधर नहीं। आई होप आप पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, अलग अलग टीचर से, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी टीचर्स रहे होंगे उनसे पढ़ चुके होंगे। यहाँ मैं आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, सो जो कि बोर्ड ओरिएंटेड होगी। इस क्लास का पर्पस क्या है? इस क्लास का पर्पस सिर्फ एक ही है, आपके नंबर बढ़ा सकें। जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो पास पे आ सकें, जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके नंबर और अच्छे आ सके, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो टॉप कर सकें। वो इस क्लास के लिए जो बच्चे इस क्लास ले रहे हैं उन लोगों के लिए ये इस तरीके से प्रॉफिटेबल होगी। क्लास का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि नंबर को बढ़ा सकें, अपने नंबर स्कोर जो अभी अपने पास लगभग 100 दिन बचे हुए हैं तो उसमें अच्छा स्कोर कर सकें इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, वेदर इट इज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, वेदर इट इज बेसिक मैथमेटिक्स। और ओवरव्यू मेरा क्या है, मतलब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक सिविल से कर चुका हूँ, लगभग 5 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और मेरा पिछला जो रिजल्ट्स रहे हैं बच्चों के काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैं यूट्यूब पे ये शुरुआत करने वाला हूँ मैथ्स पढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से, अभी तक मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था और गुरुश्य मेरी ब्रांच है जिससे थ्रू मैं बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ बच्चों को मैं गाइड करने का काम करूँगा, क्योंकि नॉलेज तो हर ही जगह है, ऐसा मैं मानता हूँ। नॉलेज आपको हर जगह है, गूगल, चैट जीपीटी, पर टीचर का जो उद्देश्य है अच्छे से गाइड करके ले जाना और वहाँ तक पहुँचाना जहाँ बच्चा पहुँच जाता है। नेक्स्ट मेरा जो तरीका रहेगा पढ़ाने का वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले जैसे कि सपोज दैट मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ, मैंने रियल नंबर लिया। रियल नंबर के बारे में टॉपिक को जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो दूंगा मैं। छोटे छोटे जल्दी जल्दी जो टॉपिक्स के जो मतलब फॉर्मूले हैं या उसके बारे में बताना है वो फास्ट फॉरवर्ड वे में उसको मैं पहले करा दूंगा। देन मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा। पीवाईक्यूज मतलब हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं जब से नया पैटर्न लागू हुआ है, उस तरीके से अपन चलेंगे। जो पीवाईक्यूज हो रहे हैं बोर्ड के अंदर या बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो उस पर हम ट्राई करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करवाएंगे, उसको मैं सॉल्व करूंगा और आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बीच में सपोज दैट कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है उसके बीच में छोटी छोटी चीजें रहती हैं, जैसे इवन नंबर क्या है, रियल, बच्चों को कभी कभार नहीं समझ में आता, ऑड नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, ये भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं हर चैप्टर में। उसको हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, उसको बताऊंगा मैं उन सारी चीज़ों को, ताकि बच्चे एकदम क्रिस्टल क्लियर होके अपने चैप्टर को एकदम पढ़ सकें, एंड मूवमेंट पे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ मैं उनको बच्चों को होमवर्क भी दूंगा। अगर बच्चे ये सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता उनके नंबर खराब आए या नंबर से वो चूकें। जो वो सोच रहे हैं वो उससे ज़्यादा ही अचीव करेंगे अगर ये सारी चीज़ें उन्होंने फॉलो कर दी। अभी आपके पास समय बड़ा कम बचा हुआ है और आपको बहुत ध्यान से काम करना है, समय बर्बाद करना नहीं है। और इस टाइम पीरियड में आप जितना अच्छा मेहनत कर लेंगे, जितना अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, उतना अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। चलिए, देखते हैं कि ये हमारा पिछले जो करिकुलम है जो आया था अप्रैल के अंदर, उसने ये बताया था हमको कि जो एकेडमिक सेशन 2024-25 का होने वाला उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो क्वेश्चन का तरीका है आने का, सबसे पहले कॉम्पिटेंसी बेस आपके क्वेश्चन आएंगे, और जो कि जिसका जो वो है वो 50% रहेगा। देन एमसीक्यू आएंगे जो कि 20% आएंगे, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो आते हैं जो आपके 30% रहेगा। मतलब जो 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो 30% का वेटेज रहेगा। सेम है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। देन ये हम देख लेते हैं कि अलग अलग यूनिट्स में कितने कितने नंबर है। नंबर सिस्टम में आप देख लीजिए 6 नंबर का वेटेज रखता है। एल्जेब्रा में 4 चैप्टर हैं आपके, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पेयर और क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक, जो कि 20 नंबर का आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये भी अच्छे से तैयार कर लिया तो मतलब आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट इजीएस्ट चैप्टर है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लिए, 6 नंबर का ये है। देन ज्योमेट्री जिसमें ट्राइंगल और सर्कल आते हैं जो कि 15 नंबर का है, ये भी अच्छा खासा अपने आप में वेट रखता है। देन टिग्नोमेट्री जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, 3 नहीं बोलिए 4 चैप्टर आते हैं।
एक तो नॉर्मल रेशियो वाला, आपका आइडेंटिटीज वाला भी आता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है। तो बहुत सारे 3 चैप्टर आप मान के चलिए जो कि 12 नंबर के लगभग आ रहे हैं। देन मेंसुरेशन, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, बट अच्छा चैप्टर जो कि 10 नंबर में आता है। देन आपका स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, इजी चैप्टर, ये 11 नंबर आपको दे जाता है। इन सबको ओवरऑल करते हैं तो पूरे 80 नंबर का ये पेपर आपका बनता है मिलके। इसके बाद ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर हम देखेंगे, सिलेबस में अच्छे से चीज़ें दे रखी है। अगर आप सिलेबस से स्टिक टू ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो अभी समय बचा सकते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ने से बच सकते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी उसको पढ़ें अच्छे से, ताकि नंबर अच्छे से अच्छे पा पाए। अभी अपना समय बर्बाद नहीं करना, बस इम्पोर्टेंट ये है। पढ़ना क्या है वो भी उचित है। आप सबसे पहले, मैं आपको पहले ये बता ही देता हूँ, सबसे पहले आप अब जो समय बचा है अपने पास, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कवर कर लें। देन आप एग्जाम्पलर कवर कर लें। देन उसके बाद अगर आपके पास आरडी है या आरएस है, इनके सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स ही देखें। अभी अगर आप सारी चीजें कर पाए तब इसके बाद क्वेश्चन इसके लगाइएगा। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, इनको अच्छे से ये मान के चलिए इसका एक एक क्वेश्चन ढंग से लगा लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि इससे सीधे नंबर आते, मतलब सीधे क्वेश्चन रख के आते हैं जो आप बोर्ड में इजीली टैकल कर पाएंगे और आपके दिमाग में रह पाए। नेक्स्ट ये सिलेबस है अपना, वही सारी चीज़ें हम जो करेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि पिछले साल का अपना जो वेटेज रहा था, या मतलब ब्लूप्रिंट रहा था, वो क्या था। जैसे कि रियल नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, वही मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पेपर की। 1 नंबर का आया था, ये 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन, जाके टोटल मिला के देखिए अब 6 नंबर बन गए यहाँ पे। और सेम जो बेसिक्स मैथ में है उसमें 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आए थे 1-1 नंबर के, और 1 नंबर का 3 क्वेश्चन, इसमें भी 6 नंबर बन गए। ऐसे ही पॉलिनोमियल का देखिए, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, और बस ये 4 नंबर का आता है पॉलिनोमियल, 4 नंबर का, और इसमें 1 नंबर का और 4 नंबर का ये क्वेश्चन। बस वेरिएशन ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही आएगा, ये मैं पिछले साल का बता रहा हूँ, ये चेंजेबल है, डेट इज चेंजेबल। आप इससे स्टिक नहीं हो सकते कि हाँ भाई यही आएगा। सो आपको चैप्टर अच्छे से करना है। क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और ये मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और मैं जो करा रहा हूँ और जो मैं दे रहा हूँ वो कर रहे हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इससे यहीं से आएगा पेपर। ये मान के चलिए मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, आपका पेपर यहीं से आने वाला है, डोंट वरी एट ऑल। मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, मैं आज ये पढ़ाने वाला हूँ, पहले दिन की शुरुआत हम रियल नंबर से करते हैं, पहले ही चैप्टर जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका सिलेबस को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। सिलेबस में क्या आ रहा है, रियल नंबर के सिलेबस पहले तो क्या है, ये 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आ रहा है रियल नंबर। और उसमें ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो पूछी जाती है बट चांसेस कम रहते हैं। बट ये जो मैंने स्टार लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 3 नंबर का सवाल बनता है, ये 3 मार्क्स का सवाल बनता है, और ये बीच का जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इस पर या फिर 2 या 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि रियल नंबर को डिकोड करेंगे, इसके ऊपर क्लास लेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। उससे पहले अपने पास हम देख लेते हैं, आज हमारे पास 100 दिन बचे हुए हैं। 100 दिन मतलब ये वीडियो तो थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड होते होते 12 बज चुके हैं। तो आज के दिन या मान के चलिए 2 वीडियोस आने वाली हैं जो कि रियल नंबर के ही रिलेटेड रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है और वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखनी है, ताकि आपका अच्छे से अच्छे भला हो सके। और अपने दोस्त का भी भला करना चाहे तो उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का, ये मैंने सैंपल पेपर उठाया है आपका, जो कि ये पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये सैंपल पेपर है इस बार का, बोर्ड के द्वारा रिलीज किया हुआ, सीबीएसई के द्वारा, मैथ्स का स्टैंडर्ड का। उसका 19th नंबर का क्वेश्चन है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे आसान उपाय। ये क्वेश्चन ये कहता है कि असर्शन रीजन, पहले मैं आपको बताऊं तो असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन रहते हैं। पहला जो ऑप्शन कहता है उसमें बताता है कि असर्शन सही है और रीजन सही है। दूसरा ऑप्शन बोलता है असर्शन और रीजन सही है
इसमें जो पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में अंतर किया है, असर्शन सही है, रीजन सही है, और ये दोनों आपस में कोरिलेट भी करते हैं। मतलब जो असर्शन है उसका जो रीजन आ रहा है वो इसके लिए रीजन इसके लिए वैलिड है, बट इसमें जो रीजन आ रहा है वो इसके लिए इनवैलिड है। डोंट कोरिलेट, डोंट कोरिलेट, इनको सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि आप बहुत से बच्चों को पता ही नहीं रहता। नेक्स्ट तीसरा जो है, असर्शन सही है बट रीजन रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। यहां पे असर्शन फॉल्स है एंड रीजन सही है। ये अपने 4 ऑप्शन बनते हैं और ऑप्शन ये चेंज होते नहीं है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन कतई चेंज नहीं होते, तो अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अपना कि असर्शन ये बोल रहा है कि अपना HCF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। ये बोल रहा है कॉन्जुगेटिव। सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं, कॉन्जुगेटिव क्या होता है। कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं, मतलब लगातार, हिंदी में लिख देता हूं, लगातार जो नंबर आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये लगातार आने वाली संख्या कॉन्जुगेटिव नंबर आ गई। अगर मैं कॉन्जुगेटिव इवन नंबर बोल रहा हूं, दैट मीन्स 2 4 6 इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, लगातार आने वाले नंबर, जैसे कि 3 1 3 5 7 इस तरीके से। अभी ये हमको इतना समझ में आ गया, कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है। बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि HCF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर इज HCF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर इज 2। तो मतलब सपोज दैट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर जैसे कि 2 और 4। अब इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूंगा, पहले का प्रोडक्ट आएगा 2 × 1 और 4 का निकालूंगा तो 2 × 2 × 1। तो इनका HCF क्या बनना है, 2। तो HCF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का 2 आया। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज दैट 10 ले लेता हूं, 12 ले लेता हूं। तो 10 का आएगा 2 × 5 और 12 का आएगा 2 × 3, 2 × 2 × 3 ये आएगा। तो इसका भी HCF क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है भाई। तो मतलब 2 केसेस में हमने देखा कि दोनों में LCM जो HCF है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला वाला इसने बात कही है वो बिल्कुल सही कही कि हाँ, फर्स्ट जो बात है वो अपनी बिल्कुल सही है। अब इसने दूसरी जो बात कही है कि इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसने क्या बात कही है, इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसका एक और अपने को स्लाइड लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये जगह कम पड़ गई अपने पास। लगा लेते हैं, थोड़ी देर लगेगी बस अपने को। तो इस स्लाइड पे आते हैं और थोड़ा सा समय दीजिए, बस रफ करते हैं इसको, खत्म करते हैं इसका गेम। अब ये बोल रहा है इवन नंबर जो हुआ है, इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देख लेते हैं इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको सिखाया जाता बचपन से जो कि इवन नंबर जो है जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो मतलब अपना असर्शन जो है वो भी सही है, रीजन है वो भी सही है। बट क्या जो असर्शन जो बात बोल रहा था, क्या बोला था कि इन दोनों का जो HCF है वो 2 है, इन दोनों का जो HCF है कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का वो 2 है। क्या इससे और इनकी बात, रीजन की बात कोई कोरिलेट कर रही है? नहीं कर रही है। दैट मीन्स इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या था अभी आप देख लेते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन ये था कि असर्शन सही है और रीजन भी सही है, बट ये दोनों कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। तो मीन्स इसका जो आंसर रहेगा वो सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड वाला ऑप्शन। असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। नहीं, रीजन इज ऑल्सो राइट, सॉरी। Assertion is right and reason is also right, but reason is not correct explanation of the assertion A। बस सिंपल सवाल। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अपन जल्दी से।
नेक्स्ट सवाल अपना ये वाला था, सेक्शन बी का आया हुआ, 2 नंबर का सवाल था ये इसी साल का पेपर का है, इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इससे पहले पीछे जाने से पहले थोड़ा एक चीज और समझ, हमको ये तो पता कर लिया कि ना जो एचसीएफ होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का। अब अभी क्वेश्चन बन जाए 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होता है, तो वो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। जैसे कि 3 और 5 ले लो, 3 का क्या होगा, 3 का आप एल्स फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 1 होगा, और 5 का करोगे तो 5 इंटू 1 होगा। तो इनका क्या आया, तो एचसीएफ इनका क्या आएगा, 1 आएगा। कोई और ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 13 और 15, तो 13 का क्या आएगा, 1 इंटू 13, और 15 का क्या आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका भी एचसीएफ क्या बना, 1 बना। तो ये छोटी छोटी चीजें साथ में जानते हुए चलेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी के। ये बोल रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 फाइंड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ जानना चाह रहा है ये क्वेश्चन, और एलसीएम जानना चाह रहा है किसका, 2 नंबर का 480 और 720। तो इसको करने का सिंपल तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका ये बोलता है 480 को 2 से तोड़ लो, 2 4 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 60 से गया, 2 30 से गया, 2 15 से गया, 3 5 से गया। नीचे जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको काटते चले जाओ। ऐसे ही 720 देख लीजिए, 2 3 जा 2 6 जा 0, 2 1 जा 2 8 जा 0, 2 9 जा 0, फिर ये 2 से जाएगा 45 टाइम्स, फिर ये 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। तो अब हम इसके फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे ये देखने इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम 480 को लिख रहे हैं तो अगर आपने इस तरीके से लिखा जैसे 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है तो मतलब आप लिख दीजिए 2 की पावर 5। 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है, एक बार, तो ये लिख दीजिए 5 की पावर 1। अब यहां देख लीजिए 1 2 3 4, तो ये कितनी बार है, 4 बार है, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, और 5 कितनी बार है, 1। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको पावर जो लेनी है वो लो लेनी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पावर जो है वो लो लेनी है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। तो 2 उठाया, 2 दोनों में कॉमन है, तो पावर यहां पे हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 3 जो है इसमें ही पावर क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि 1 छोटी है। 5 इनमें दोनों में ही 1 1 है तो 1। अब 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 3 जा 48, 48 इंटू 5, 8 5 जा 40, ऐसे करके करना है आपको, 8 5 जा 40 और 5 4 जा 20 और 24, 240 इसका आंसर आ गया। तो 240 240 इज दी एचसीएफ। लिखेंगे ऐसे, लिखने का तरीका भी देख लीजिए, अगर एग्जाम में लिखना है एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720 इज 240। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, मैं रफ कर रहा हूं और फिर इसी से ही एलसीएम निकलेगा, अभी बताता हूं। लिख लिया होगा आई थिंक। अब मैं निकाल रहा हूं एलसीएम।
एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट अगर बात आ गई है तो मीन्स जो पावर है वो हम लेंगे हाई। एचसीएफ में हम क्या ले रहे थे, लो पावर, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर। अब 2 इसमें भी कॉमन है, 2 उठाइए, पावर कौन सी लेंगे, हाई, यानी कि 5। 3 उठाइए, पावर कौन सी लेंगे, 2। 5 उठाइए, इसमें तो दोनों में सेम ही पावर है तो 1। तो 2 की पावर 5 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 32 इंटू आपका ये हो गया 9 और ये हो गया 5। सॉरी, कॉल आ गया था हमारा, थोड़ा सा साइलेंट कर दूं बस। तो 32 इंटू 9, नहीं पहले आप क्या करो, 32 9 5 जा 45 कर लो और इंटू 5 कर, मतलब 32 इंटू 45 क्या आएगा, 1440। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, क्या कहते हैं, एलसीएम की। अब इसको भी लिखने का तरीका देख लीजिए, एलसीएम ऑफ 480 और 720। अगर ऐसे आप अच्छे से लिख के आएंगे तो आपके नंबर कहीं से भी नहीं कटेंगे। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन। अब इसका और के बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ससीएफ, द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238, मतलब 2 नंबर दे दिए। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है जो कि है आपका इसी के क्वेश्चन का, ऐसा क्या कहते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट है जैसे कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इनटू एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ये है आपका ब्रीफ थ्योरी फॉर्मूला जो आपको याद करना और जो बार बार पूछा जाता है सवाल, ये उसी के रिलेटेड सवाल। देखते हैं सवाल को। फॉर्मूला ये है, इसको दूसरे फॉर्म में लेते हैं, ए नंबर मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, और एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। अब यहां दे रखा है एचसीएफ ऑफ 85, दैट मीन्स ए की वैल्यू दे रखी 85 और बी की वैल्यू देते रहे 238। इसने बोला एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 मीन्स एचसीएफ ऑफ, ऐसे दे रखा है 85 एंड 238, दे रखा है आपको 85m माइनस 238, इस फॉर्म में दे रखा है। आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम निकाली, तो अब आपको यहां फंस गया, आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगा ऊपर वाले फॉर्मूले में। ऊपर वाले फॉर्मूले में डालने के लिए आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अब 85 का एलसीएम निकालते हैं, किसे आएगा ये, 3 से आएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट। 5 बन जा 5, 5 समझा 35, ये गया 17 से, अब नहीं आएगा। 238 देख लेते हैं किससे जाएगा, 5 और 8 13, 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 7 3 21, 7 4 28 देखते हैं, 7 3 21, 7 4 28। अब ये 2 से ऊपर जा सकता था, अपने ये गलत किया अपने, एक काम और कर लेते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से कीजिए, पहले 2 से गए, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, फिर ये आएगा 7 से, 7 जा 7, 7 जा 14, फिर आएगा 17 से। तो फैक्टर अपने पास निकल गया है 85 का, क्या फैक्टर निकला, पहला 5 की पावर 1 एंड 17 की पावर 1, और यहां इसमें 7 नहीं है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर दिए 7 की पावर 0। करने का आसान तरीका है, 238 को कैसे करना है, 238 लो, 2 की पावर 0, 7 की पावर यहाँ पे 1 है तो 7 की नहीं दी, और 17 की पावर 1 है। अब जैसे कि 2 यहाँ पे नहीं था तो 2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 2 की पावर 0 ऐड कर दीजिए।
और 2 के नीचे 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, अब लिख दिया। अब इसमें अपने को एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सबसे पहले क्या, छोटा नंबर उठाओ, 2। 2 कहाँ पे है, इस वाले में तो है 2 की पावर 1 है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 2 की पावर ही 1 है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 की पावर 1। अब लेते हैं 3 है नहीं है, 5 है, 5 को लेते हैं 5 की पावर 1, देन आएगा 7 की पावर 1, देन 17 की पावर 1। इस तरीके से करेंगे। ये आपने किया। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 की पावर 1 यानी मीन्स 2, 5 की पावर मीन्स 5, 7 की पावर 7, सबकी पावर 7 है, इसको 2 करो, 2 5 जो 10, और 17 इंटू 17 7 जब होता है 119 होता है, 17 7 जब 119। अब इसको 10 से इंटू कर दो, कितना आसान हो गया, 1190 आ गया आपका एलसीएम। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या बोला था अपना, फॉर्मूला बोला था a इंटू बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ये ऊपर वाला जो निकल के आया एलसीएम ऑफ ए बी निकल के आया। ए डाल दीजिए 85, बी डाल दीजिए, ए डाल दीजिए 85, बी डाल दीजिए 238। एचसीएफ जो अपने को दे रखा था जिस फॉर्मेट में 85 m माइनस 238 ऐसे दे रखा था, ऐसे ही लिख दीजिए 1190। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसको ये जो इस तरफ सॉरी इस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जब ये इस तरफ जाएगा तो नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो 85 इंटू 238 डिवाइडेड बाय 1190। अब देखिए कैसे आ सकता है, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये देखो किससे घटा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, इससे घटा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब ये पूरा अगर और काटना चाहो तो ये जाएगा पूरा 119। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 5 बार रह जाएगा। इससे इजी तरीका बताता हूँ कटेगा कैसे, चक्कर मत पड़ो यार, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगी समय बचाने के लिए। देखो अपने को पता लग रहा है 119 का दुगना है 232, तो सीधे काट दो, 119 1 जा 1190 और 192 जा, तो दुगना कट गया, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 5 से सीधे कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। तो जो वैल्यू आई वो आई, इधर लिख देते हैं 85 m माइनस 238, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं अपन। अब ये बचा था अपना 17 इज इक्वल्स टू 85 m माइनस का 238। 238 को हम उधर ले जाएंगे इस तरफ, तो ये माइनस की ट्रांसपोजिशन करने पे माइनस प्लस हो जाएगा 238 इज इक्वल्स टू 85 m। इसमें हम प्लस करेंगे 238 को, वेट थोड़ा सा, 238 प्लस 17 करेंगे तो कितना, 238 प्लस उधर आ गया 248, 248 प्लस 255, तो 255 अपना हो जाएगा। और ये जो 85 वो नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये 85 नीचे, और इसको डिवाइड करेंगे 85 से तो आंसर आ जाएगा 3। कैसे, अब काट के बताता हूँ, 5 बन जा 5 और 5 से 35, 5 5 25 बन जा, अब देखो 17 बन जा 17, 17 3 या 51, तो m की वैल्यू अपने पास कितनी निकल गई, 3। तो यही पूछ रहा था, 2 नंबर का सवाल आपका इस तरीके से। नेक्स्ट सवाल के लिए हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको देखते हैं किस तरीके से होगा।
ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये बहुत जाना माना क्वेश्चन, इसको मैं चाहूंगा एक बार आप होमवर्क में करके लाए। 2-4 मैं देता हूँ, जैसे कि √2 करके लाए, बहुत फेमस, मैंने आपको सिलेबस में बताया था। √3 फेमस, √5 फेमस, √7 फेमस, ये करके लाइए। ये 4 आप होमवर्क करके लाइए, और कम से कम जो अभी हमने पढ़ा इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ये फॉर्मूला जो था अपना, इस फॉर्मूले पे बेस्ड, अगर मैं दिख नहीं पा रहा है जी, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करके लाइए। ये जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले पे मिनिमम 20 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इस फॉर्मूले पे ये करके लाइए। और एलसीएम BCF के प्राइम फैक्टराइजेशन के बस 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो लगभग मैंने आपको जो होमवर्क दिया है समअप कर देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन दिए वो 10 क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही कर लीजिए, चलिए ठीक है, हो जाएगा। नहीं यार 20 करो, थोड़ा ही तो मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है। और ये वाले क्वेश्चन इतना कर लो, कल मैं आपको इससे ज़्यादा आगे ले चलेंगे, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस पर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपन ने आज जो सॉल्व किया वो 2024 का सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया, सैम्पल पेपर। कल से हम PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। नाउ टाइम हो चला जाने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आगे बढ़ूँ और काम कर सकूँ और आपके लिए बेहतरीन वीडियो कर सकूँ। थैंक यू सो मच।